की बांसुरी सुनाई नहीं देगी, नहीं। मेरे लाला की बांसुरी है ऐसी। गोपी क्या कहती है, हे कन्हैया तेरी बांसुरी कैसी है? ये सोने की होती तो जाने क्या कर जाती, ये सोने की होती तो जाने क्या कर जाती, ये सोने की होती ये सोने की होती तो जाने क्या कर जाती, ये सोने की होती तो जाने क्या कर जाती। अगर ये सोने की होती तो क्या कर सकती थी, पर ये तो ऐसी है, ये बांस की होकर के, एक बांस की होकर के घायल कर जाती है, ये बांस की होकर के घायल कर अच्छा मेरी बच्ची पागल कर जाती है, पागल कर जाती है, घायल 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 कर जाती है। मुस्कान तेरी मीठी, मुस्कान तेरी मीठी कर जाती है, मुस्कान तेरी मीठी। आज गोपियों का मन चुरा लिया है मेरी कान्हा की बांसुरी। गोपी अपने घर में लगी हुई हैं, तो लाला की बांसुरी की आवाज घर पे सुनाई पड़ती है। एक गोपी क्या कर रही है मालूम है आपको? घर की लिपाई कर रही है। जैसी ही लिपाई कर रही है कि लाला की बांसुरी कानों में आई, लाला की बांसुरी कानों में आई, लिपाई करना छोड़ दिया, भाग चली, हाथों को भी नहीं धोया, ये नहीं देखा कि मेरा हाथ गंदे हैं, क्योंकि गोपी कोई स्त्री नहीं है, ये तो भक्ति की पराकाष्ठा है, ये तो प्रेम स्वरूपा है। अगर हम कहीं जाते हैं तो हाथ पैर धो करके जाते हैं ना, लेकिन गोपी के दो हाथ लिपाई के बिगड़े हुए हैं, भाग चली। एक गोपी क्या कर रही है, अपनी आंख में काजल लगा रही है, एक ही आंख में काजल लगा है जी, दूसरी में लगाना छोड़ दिया और लाला की बांसुरी सुनी, भाग चली, क्योंकि प्यारी को इंतजार न करना पड़ जाए, प्यारे तक पहुंचने में देर न हो जाए। ये गोपियों का प्रेम है, प्रेम है, क्योंकि महाराष्ट्र में उन्हीं को प्रवेश मिल सकता है जो सब कुछ भूल जाए, संसार याद ही ना आए, और जिन्हें संसार याद आता है ना, उन्हें महाराष्ट्र में प्रवेश मिल ही नहीं सकता, मिल ही नहीं सकता। एक गोपी अपने लाला को दुलार कर रही है, लेकिन लाला की बांसुरी सुनती है तो अपने लाला को भी छोड़ देती है, भाग चली। एक अपने पति के चरण दबा रही है, और मेरी कन्हैया की बांसुरी सुनी तो पति को भी छोड़ दिया, भाग चली। हाँ, समस्त गोपियां मेरी कन्हैया की बांसुरी है, मेरा कन्हैया देखने लगा है, इनकी भक्ति अनंत है, इस सर्वस्व छोड़ करके मेरे पास आई है, इनकी मन में तनिक भी परवाह की घर की कोई चिंता नहीं है,
लेकिन फिर भी तो एक बार जांच करके तो देखो कि ये रासलीला की अधिकारिणी है कि नहीं। जब भगवान बड़ी परीक्षा करते हैं तो भगवान आज कैसी लीला करते हैं, गोपियों से कहते हैं स्वागतम महाभाव, हे गोपियों स्वागतम, आइए आप सबका स्वागत है। यहाँ के शरद पूर्णिमा के खिलते हुए चंद्रमा को देखो और देखो रात्रि की कितनी शोभा है। रात्रि के समय कमल के फूल नहीं खिलते हैं, लेकिन आप तो कमल के फूल भी खिल रहे हैं, फूलों से सुगंध आ रही है। भगवान कहते हैं कि ये सब देखो और देख करके अपने घर वापस चली जाओ। क्या कहते हैं कि घर वापस चले जाओ, क्योंकि स्त्री का एक ही धर्म है और वो धर्म क्या है, अपने पति की सेवा करना। एक ही धर्म, एक व्रत प्रेमा। स्त्री का तो एक ही धर्म है, वो कौन सा, कि अपने पति की सेवा। हे गोपियों, मध्यरात्रि का समय है, इस समय मेरे पास अकेले में, पर पुरुष के पास अकेले में रहना तुम्हारा ठीक नहीं है। और तुम सब अपने अपने घरों को चले जाओ, घरों को चले जाओ, क्योंकि यही पतिव्रता नारी का धर्म है। गोपियां कहने लगी है प्यारे श्याम सुंदर, जब घर जाना ही होता तो घर को छोड़ क्यों आते। भगवान कहने लगे कोई बात नहीं, घर छोड़कर आ गई, लेकिन मैं कहता हूं, धर्म कहता है कि स्त्री का एक ही धर्म है कि अपने पति की सेवा करना, और आप अपने घर चले जाओ। गोपी कैसा उत्तर देती है, ध्यान से सुनना। भगवान कहते हैं कि स्त्री का एक ही धर्म है कि अपने पति की सेवा करना। भगवान कहते हैं गोपियों, मैं तुम्हें एक पतिव्रता स्त्री की कथा भी सुनाता हूं। एक पतिव्रता नारी है, ध्यान देना माताओं, और उसका पति किसान है। अब तो हल नहीं चलता, पहले हल चलते थे, आपने देखा, हल हाँक करके आया है, थका हुआ है, आकर के अपनी पत्नी की गोदी में सिर धरकर सो गया है, नींद आ गई है। उस पतिव्रता नारी के घर में एक नन्हा सा छोटा सा बच्चा है। भट्टे जो होते हैं ना, गांवों में पहले देखे होंगे आपने, भट्टे में अग्नि जल रही है और बच्चा जो है अग्नि की तरफ जा रहा है। अब पतिव्रता नारी सोचती है कि अगर बच्चे को बचाऊंगी तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, क्योंकि मेरा पति देव जाग जाएगा। अगर बच्चे को नहीं बचाऊंगी तो बच्चा जग जाएगा, मात्र धर्म नष्ट हो जाएगा। ये धर्म में भी बड़ी उलझन है। अब आप ही बताएं, अगर ऐसी स्थिति कभी आती है, एक तरफ पुत्र है और वो भी जिसकी जान जा रही है, और एक तरफ पति देव हैं जो गोदी में सो रहे हैं, कोई माता उत्तर देगी उसमें क्या करना चाहिए? बच्चे को बचाना चाहिए कि पति देव की नींद पति देव को जगा देना चाहिए? कोई उत्तर देगा? बोल सकते हो, बच्चे को बचाना चाहिए, लेकिन नहीं, वो पति बिरला थी, वो सती नारी थी,
वो विचार करती है कि पति न होते तो बच्चा कहां से आता, क्योंकि पत्नी के लिए तो एक ही धर्म है, पतिव्रत धर्म, पति की सेवा। भगवान कन्हैया इस कथा को गोपियों को सुना रहे हैं। गोपियां कहने लगे हैं, भगवान कहने लगे हैं, गोपियों, उस पतिव्रता स्त्री ने अपने धर्म का पालन किया और कहा कि बच्चा जले जल जाए, लेकिन मेरे पति देव की नींद न खुलने पाए। वही गोपियों, उस पतिव्रता नारी के धर्म का जब उसने पालन किया तो उस धर्म ने उस अग्नि को भी शीतल कर दिया, बच्चा भी नहीं मरा और पति भी नहीं जगा। इसलिए तुम्हारा तो एक ही धर्म है, रक्षति धर्म। हमारी रक्षा कौन करता है? धर्म ही करता है। इसलिए धर्म का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। तुम्हारा एक ही धर्म है कि तुम अपने घरों को जाओ और अपने पतिदेव की सेवा करो, पतिदेव की सेवा करो। गोपियां कहने लगी, भगवान हे प्यारे श्याम सुंदर, आप हमें पतिव्रत धर्म समझा रहे हैं, अच्छी बात है, पर एक बात आप हमें बताएं, अगर किसी पत्नी का पति घर पर नहीं है तो किसकी सेवा करें? वो बेचारे किसकी सेवा करें? पति परदेश में है, कहीं नौकरी पर है, तो किसकी सेवा करें? क्योंकि पत्नी का धर्म तो ये कहता है कि पहले पति को खिलाए बाद में खाए, लेकिन आजकल की तो महाराज बात अलग है। जय जय श्री राधे राधे। माता, मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं, आप सब तो धर्म पत्नी हैं। क्योंकि संसार में दो प्रकार की पत्नी मानी जाती हैं, धर्म पत्नी और भोग पत्नी। माता कौशल्या धर्म पत्नी थी और कैकेयी भोग पत्नी। जो पति को अपनी वासनाओं के अनुकूल नचाए, अपनी इच्छाओं के पीछे भगाए कि मेरे लिए ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये होना चाहिए, वो कौन है? भोग पत्नी। जो हर दुख में, हर सुख में, हर कष्ट में पति का साथ निभाए, पति को धर्म के मार्ग में चलाए, वो कौन है? धर्म पत्नी है। भगवान गोपियों को उपदेश बता रहे हैं, तो गोपियां कह रही है कि अगर पति घर पर नहीं तो क्या करें? भगवान कहने लगे, ये कोई बात है, घर पे पति देव नहीं है, परदेश में पति देव है, तो पति देव की फोटो की सेवा करें। सुन लेना सभी माताएं, पति देव की फोटो को स्नान कराएं, पति देव की फोटो को ही भोग लगाएं और भोग लगा के आराम से पाए। यही धर्म है। लेकिन धर्म को आज मानता कौन है? जय जय श्री। गोपियां तो भक्ति की परम काष्ठा थी। गोपियों ने कहा, कन्हैया आपने हमें धर्म का पाठ तो सिखा दिया कि स्त्री का ये धर्म है, पर एक बात हम आपसे पूछते हैं, आप बताएं। भगवान कहने लगे, पूछो गोपी, क्या पूछना चाहती हो? कि भगवान एक बात बताओ, हम पति देव की फोटो की सेवा कर रहे हैं, उन्हें भोग लगा रहे हैं, उनकी आरती कर रहे हैं, और पति देव द्वारे पर आकर के कुंडी बजा रहे हैं, तो आप अब ये बताएं कि हम फोटो की सेवा करें कि कुंडी को खोलें? फंस गए कन्हैया, फंस गए। अब आप ही बताएं क्या करें? भगवान ने कहा, गोपियों, जब सच्चे पति मिल जाएं तो फोटो की सेवा करने की जरूरत नहीं। गोपियों ने कहा, बस प्यारे श्याम सुंदर, यही तो हम आपसे कहना चाहते थे, क्योंकि जब आप हमें सच्चे पति मिल गए तो इन फोटोओं की हमें जरूरत नहीं है।
क्योंकि हे प्यारे श्याम सुंदर, अनेक रूपों में आप ही तो हो, ये सब आपके ही तो रूप हैं। फिर जब आप ही हमें मिल गए तो आपके इन फोटोओं को हम क्यों पूजें? भगवान ने कहा गोपियों, फिर भी धर्म यही कहता है, क्योंकि मैं धर्म के लिए ही अवतार लेता हूँ। जब जब कोई धर्म की हानि, क्योंकि जब जब धर्म का ह्रास होता है तब तब मेरा अवतार होता है। मैं तो यही कहूँगा कि स्त्री का एक ही धर्म है कि वो अपने पति की सेवा करे। और गोपियाँ ने यहाँ बहुत उत्तम बात कही है। अच्छा कन्हैया, तुम धर्म का पाठ बार बार कह रहे हो कि स्त्री का एक ही धर्म है, एक ही धर्म है कि अपने पति की सेवा करे, लेकिन ये स्त्री का धर्म है कि भक्त का धर्म है? क्योंकि कन्हैया, हम तो अपने को स्त्री मानते ही नहीं है, क्योंकि गोपी शरीर से ऊपर उठ चुकी है। गोपी देह नहीं है, ये जीव आत्मा परमात्मा के मिलन की कथा है। ये जीव आत्मा परमात्मा में लय हो जाना, ये ब्रह्म एक हो जाना, ये रास लीला ब्रह्म आनंद रूप है। ये कोई स्त्री पुरुष के मिलन की कथा नहीं है। ये लीला बिल्कुल पवित्र है, शुद्ध है, लेकिन जिसका मन गंदा होता है, जिसके मन में विचार गंदे होते हैं, वो कैसा ही विचार करे। एक सज्जन हमसे कह रहे थे, महाराज आप कहते हैं लीला पवित्र है, लेकिन भगवान तो गोपियों को हृदय से लगाते थे। मुझको कहने लगा, मूर्ख, तो हृदय से लगाने से क्या भगवान के अंदर काम आ गया? कभी कभी ऐसा होता है कि पुत्री जब पैदा होती है तो पिता भी पुत्री को उठा के हृदय से लगा लेता है। तो सही बताया, तो क्या पिता के मन में कोई वासना है या पुत्री के मन में कोई वासना है? अरे जैसे पिता और पुत्री का मिलन बिल्कुल पवित्र है, ध्यान रखना, इससे विशेष गुना भगवान का गोपियों के साथ मिलन पवित्र है। जिसकी दृष्टि गलत होती है उसे सृष्टि गलत ही दिखाई देती है। गोपियां कहती हैं कि आप हमें धर्म मत बताओ, क्योंकि हम स्त्री है ही नहीं। भगवान ने कहा, गोपियों ठीक है, तुम भक्त मानती हो, ये भी ठीक है, तुम स्त्री नहीं हो, ये भी ठीक है, पर ये बताओ क्या तुम मुझे चाहती हो कि नहीं? कि हाँ प्रभु, आपको चाहती है। तुम मुझसे प्रेम करती हो कि नहीं? कि हाँ प्रभु, आपसे प्रेम करते हैं। तो क्या आप मेरी बात नहीं मानोगी? गोपी ने कहा, प्रभु जरूर मानेंगे, लेकिन भगवान एक बात और बता दो, हमें एक बात और बता दो कि प्रेम होता किससे है, मन से या तन से? ये प्रेम तन से होता है कि मन से? भगवान ने कहा कि प्रेम तो मन का ही होता है। तो मन में प्रेम भगवान के प्रति, अपने पति के प्रति होना चाहिए। कहे कन्हैया, हमारा मन जो था वो तो तूने चुरा लिया। मन उधर जाता ही नहीं, मन तो तूने चुरा लिया। हे चित चोर, चित तूने चुरा लिया, अब तू हमारे मन को वापस दे दे। अगर तू भगवान है ना, तो हमारे मन को वापस दे दे और हम मन को लेकर के अपने घर चली जाएंगे और अपने पति की सेवा कर लेंगे। अब आप ही बताएं, किसी को किसी से प्रेम हो जाए और उससे कहीं उसके मन को वापस दे दे, कोई दे सकता है क्या? दे सकता है? आज भगवान चुप गए हैं। भगवान कहने लगे, गोपियों, गोपियां कहती है कन्हैया एक बात और बताओ। एक नमक की डली थी, वो कहने लगी कि समुद्र की में खोद करके आते हुए कितना गहरा है।
तो उस नमक की डली को समुद्र में फेंक दिया। तो आप सही बताएं, क्या वो समुद्र से वापस आ पाएगा? क्या वो समुद्र में घुल जाएगी? समय तो दिया था, मैंने घड़ी का ध्यान ही नहीं दिया। और भी वक्ता बैठे हुए हैं, हमारे संगीतकार भैया भी बैठे हुए, इनके बड़े मधुर मधुर भजन हैं और रासलीला के प्रसंग पर आपको अच्छे अच्छे भजन भी सुनाएंगे। क्योंकि मैंने जो कथा सुनाई है अधूरी छोड़ दी है, उसको पूरी एक करेंगे भैया, जो सम्राट है संगीतों के। आज तक भगवान ने तो देख लिया है कि गोपियों के मन में कोई विकार नहीं। गोपियों को न पुत्र में आ सकती है, न धन में आ सकती है, न घर में आ सकती है, बल्कि अपने देह से भी उन्हें प्रेम नहीं है। ये बिल्कुल शुद्ध हैं, आनंद रूप हैं। तब परमात्मा ने उन्हें रास में प्रवेश दिया है। यही है महाराज, यही है महाराज। सच्ची में आपको लीला सुनाई। अब हमारे भजनकार भैया, हमारे संचालक जी देख रहे बार बार महाराज जी कब बंद होंगे, पहले ही बंद हो जाते हैं। जय जय श्री बोलिए राधा रानी की। बहुत सुंदर भाव स्वामी जी का। आज इस ब्रज की महारानी जो अलौकिक शक्ति है राधा रानी, उसके बारे में खूब रहस्य बताया कि किस प्रकार राधा जी ने कृष्ण के साथ प्रेम किया। ये गूढ़ रहस्य हर कोई महात्मा नहीं बता पाता और हर कोई जान नहीं सकता। जिनके अंदर प्रेम है वही प्रेम को पहचान सकता। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी का। अब मैं विनती करूँगा हमारे बीच में हमारे भाई श्रीमान चंद्र प्रकाश जी पत्रकार बैठे हैं, वो आए। हमारे इस मंदिर के प्रधान श्री रवि जी से प्रार्थना है, उनका स्वागत करेंगे। चंद्र प्रकाश जी पत्रकार। हमारे चंद्र प्रकाश जी जब भी फोन करें और दौड़े चले आते हैं और आप ही कहते हैं हाँ जी भाई साहब फोटो भेज दो, क्या समाचार देना है, क्या प्रोग्राम चल रहा है। घर बैठे ही सारा प्रोग्राम पूछ लेते हैं और देश विदेश में अखबार में खबर भेजते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्र प्रकाश जी का। हमारे प्रधान जी इनका स्वागत कर रहे हैं, आपने तालियां बजानी है।